आदित्य दिल्ली का रहने वाला एक जवान लड़का था। उसे विज्ञान से बहुत लगाव था। वो हमेशा नई नई चीजें बनाने में लगा रहता था। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक तोहफा दिया। यह एक पुरानी जेब घड़ी थी। यह घड़ी खानदान की निशानी थी। इसकी टिक टिक की आवाज अजीब थी। आदित्य को यह घड़ी बहुत पसंद आई। आदित्य इसे हर जगह अपने साथ रखने लगा। उसे इससे एक अजीब सा रिश्ता महसूस होता था। जब घड़ी उसके पास होती थी तो समय अलग लगता था, कभी धीरे कभी तेज। आदित्य ने इसे अपनी कल्पना समझकर नजरअंदाज कर दिया। हफ्ते महीनों में बदल गए। आदित्य घड़ी अपने साथ रखता था। वह अजीब एहसास बना रहा। उसके आसपास समय ठीक नहीं चलता था। उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। ये सपने हमेशा एक जैसे होते थे। उसे एक अंधेरा शहर दिखाई देता था। वह शहर बर्बाद हो चुका था। आसमान धुएं से काला था। एक रात आदित्य के हाथ में घड़ी गर्म होने लगी। उसकी नींद खुल गई। घड़ी हल्की हल्की चमक रही थी। उसमें से धीमी आवाज आ रही थी। आदित्य ने घड़ी उतारने की कोशिश करी, पर उसका हाथ नहीं हटा। उसने जोर से खींचा। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसके आसपास का कमरा गायब हो गया। आदित्य की सांसें थम गई। वो एक सड़क पर खड़ा था, पर यह उसकी सड़क नहीं थी। इमारतें टूटी हुई थी, गाड़ियां जंग लगी और पलटी हुई थी। हवा में धुआं भरा था। आसमान गहरे रंग का और काला था। घड़ी उसके हाथ से गिर गई। उसकी चमक चली गई। आवाज बंद हो गई। आदित्य ने चारों तरफ देखा। उसका दिमाग चकरा रहा था। यह वही शहर था जो उसके सपनों में था। वही वीरान शहर, वही बर्बाद शहर। पर कैसे? आदित्य डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो कहां है? वो यहां कैसे आया? उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। वो पलटा। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसके चेहरे पर बहुत सिलवटें थीं। उसकी आंखों में गहरा दुख था। मैं कहां हूं? आदित्य हकलाते हुए बोला। बूढ़ा आदमी आह भरी। तुम भविष्य में हो, उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी। लालच और नादानी से बना हुआ भविष्य। आदित्य का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। भविष्य? ऐसा नहीं हो सकता। वह घड़ी, बूढ़ा आदमी बोला, यह समय से होकर जाने वाला पुल है। आदित्य उसे देखता रहा। वो उलझन में था। समय यात्रा? पर यह नामुमकिन है। बूढ़े आदमी ने अपना सिर हिलाया। नामुमकिन नहीं, उसने धीरे से कहा। बस मना है। आदित्य का डर दहशत में बदल गया। उसे वापस जाना था। उसे घर जाना था। मैं वापस कैसे जाऊं? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। बूढ़े आदमी की नजरें स्थिर थी। तुम वापस नहीं जा सकते, उसने कहा। घड़ी अपना समय खुद चुनती है। तुमने दखलंदाजी करी। आदित्य के पैरों में जान नहीं रही। वह अपने घुटनों पर गिर गया। वो फंस चुका था। एक वीरान भविष्य में फंस चुका था। उसने अपने आसपास के खंडहरों को देखा। उसे घिन आने लगी। यह उसकी गलती थी। उसकी जिज्ञासा उसे यहां लाई थी। उसे अपने सपने याद आए। घड़ी का गर्म होना, वह अजीब आवाज। उसने सब संकेतों को नजरअंदाज कर दिया था। वो घड़ी के चमत्कार में इतना खो गया था। उसने अंजाम के बारे में कभी सोचा ही नहीं। बूढ़े आदमी ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा। समय एक नाजुक चीज है, उसने कहा। उसकी आवाज अफसोस से भरी थी। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तुमने यह सबक बहुत बुरी तरह सीखा है। आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वो बहुत डरा हुआ था। वो खो गया था। ऐसे समय में खो गया था जो उसका नहीं था। बूढ़ा आदमी सही था। उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, जिज्ञासा की कीमत। बूढ़ा आदमी चला गया था। आदित्य अकेला था। वो खंडहरों में भटकता रहा। हवा में सड़ांध फैली हुई थी। उसने इमारतों के ढांचे देखे। वो एक खोई हुई सभ्यता की याद दिलाते थे। वहां एक अजीब सन्नाटा था जो सिर्फ हवा के शोर से टूटता था। आदित्य को अपने वक्त की याद सताने लगी। उसे अपने दोस्तों की हंसी की याद आ रही थी। अपने घर की गर्माहट की याद आ रही थी। सब खत्म। समय के साथ सब खत्म। दिन हफ्तों में बदल गए। आदित्य कूड़े करकट पर जी रहा था। वो एक टूटी हुई बस स्टॉप के नीचे सोता था। घड़ी उसकी जेब में ठंडी पड़ी थी। उसकी मूर्खता की निशानी। उसने उसे चलाने की कोशिश करी। उसने घुंडी घुमाई। उसने उसे हिलाया। कुछ नहीं हुआ। घड़ी एक तरफ का टिकट थी। यह उसे इस वीरान भविष्य में ले आई थी, पर यह उसे वापस नहीं ले जा सकती थी। वो फंस चुका था समय के कब्रिस्तान में अकेला। आदित्य समय का हिसाब भूल गया। वो खंडहरों में भटकता रहा। हर गुजरते दिन के साथ उसकी उम्मीद कम होती गई। बूढ़े आदमी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। समय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसे चेतावनी दी गई थी, पर उसने नहीं सुनी।
आदित्य ने काले आसमान की तरफ देखा। वो खो गया था, ऐसे समय में खो गया था जो निर्दयी था, ऐसा समय जो दूसरा मौका नहीं देता था। वो इस बात का सबूत था। आदित्य की कहानी एक चेतावनी है, एक याद दिलाता है कि समय एक शक्तिशाली बल है, एक ऐसा बल जिसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उसका हश्र एक चेतावनी है। उन रहस्यों से सावधान रहें जिनकी आप तलाश करते हैं। कुछ रहस्यों को अनसुलझा रहने देना ही बेहतर होता है। घड़ी चलती रहती है, खंडहरों के सन्नाटे में एक धीमी आवाज, एक आदमी की गलती का एक खामोश गवाह।